नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वही यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 की आज की एक बड़ी अपडेट है। जो लगातार हमारे सभी छात्रों फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं तो उनके में एक समस्या आ रही है। समस्या क्या आ रही है? जब वह कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो कोर्स ओपन ही नहीं हो रहा है। क्या कारण है कि आप कोर्स सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? आपके पोर्टल से दिक्कत है या कॉलेज की तरफ से दिक्कत है? तो सारी जानकारी ऐसे छात्र जो फॉर्म भर रहे हो और उनके में कोर्स सेलेक्ट का ऑप्शन ही ना आ रहा हो, ना ही ओपन हो रहा हो, जिससे कि वह अपने कोर्स को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सारी चर्चा करेंगे कि कोर्स सेलेक्ट का क्या क्या प्रोसेस है, कैसे ऑप्शन ओपन होगा और क्या क्या प्रक्रियाएं हैं जो आपको कॉलेज वालों को और आपको करनी होंगी। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस यूट्यूब चैनल पर आपको समय समय पर यूपी स्कॉलरशिप की छोटी सी बड़ी अपडेट हमारे आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर आपके पास हम इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे और आगे भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि इतना आखिरकार समय क्यों लग रहा है कि कोर्स सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है। लगातार छात्र हमारे परेशान है। चलिए इसमें क्या कमी है हम आपको स्टेटस दिखाते हैं, जो स्टेटस आप लोगों के सामने भी यही ओपन हो रहा होगा। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो कोर्स सिलेक्ट का ऑप्शन है यहाँ पर कोई अभी तक ये वाला जो ऑप्शन है नंबर 2 वाला यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोगों को क्लियरली दिखाई भी दे रहा होगा। नंबर 2 वाला यहाँ पर लिखा हुआ है कोर्स सेलेक्ट। तो कोर्स सेलेक्ट क्या होता है? जैसे आप सपोज दैट आप ITI कर रहे हैं, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं? आप ITI कर रहे हैं। तो ITI में बहुत सारी ट्रेड होती हैं। अगर आप गवर्नमेंट से कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारी ट्रेड होंगी और आप प्राइवेट से करते हैं तो प्राइवेट में लिमिटेड ट्रेड होती हैं। जैसे सपोज दैट आप ITI फिटर ट्रेड से कर रहे हैं। अगर आप ITI फिटर ट्रेड से कर रहे हैं तो फिटर ट्रेड आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है? छात्र परेशान है, ये कोर्स ही सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो कोर्स सिलेक्ट न होने में एक कॉलेज की तरफ से जिस भी विद्यालय में आपका एडमिशन होगा उस कॉलेज की तरफ से एक मास्टर डाटा फिल किया जाता है। मास्टर डाटा क्या होता है? चलिए, विभाग द्वारा एक लेटर जारी किया गया था। मास्टर डाटा में क्या क्या कॉलेज की तरफ से डाटा फिल किया जाता है, तब यह कोर्स आपके सामने ओपन हो जाते हैं। फिर आप यहाँ पर सिलेक्ट कोर्स में जाकर अपने कोर्स को सिलेक्ट कर पाएंगे। चलिए, क्या उस लेटर में बताया गया है? लेटर में हम आपको बताते हैं। लेटर आपके सामने यहाँ ओपन हो चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोगों को क्लियरली दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है मास्टर डाटा लाक की कार्रवाई। मास्टर डाटा क्या होता है? थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आप समझिएगा। जो यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं उन बिंदुओं को आप सुनिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षण संस्थान द्वारा मास्टर डाटा तैयार किया जाना। प्रदेश में स्थित नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करने की कार्रवाई विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी के माध्यम से किए जाना। तदुपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना। इसकी एक प्रक्रिया होती है। जहां आपका विश्वविद्यालय हुआ, ये जहां से आपके कॉलेज को एफिलिएटिंग से मान्यता प्राप्त होती है तो उसके भी इसमें समझौते होते हैं, उनकी भी एक प्रक्रिया होती है। आगे क्या लिखा हुआ है? सामान्य वर्ग में स्थित शासकीय सहायता प्राप्त नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करना। योजना अधिकारी, नोडल अधिकारी, मुख्यालय द्वारा पासवर्ड प्राप्त किया जाना। मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थानों प्रदेश व महाप्रदेश द्वारा पाठ्यक्रम। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम मतलब जैसे आप ITI कर रहे हैं तो ITI में आपका फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन होगा। पाठ्यक्रम का प्रकार आपका क्या है? रेगुलर है या प्राइवेट में, ये आपका प्रकार हो गया। पाठ्यक्रम, कुल सीटों की संख्या। आपके विद्यालय में जिस कॉलेज से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो उस कॉलेज में पाठ्यक्रम बाई कितनी सीटें हैं जो कि डिवाइड की गई हैं, ये सारा डाटा आपके कॉलेज की तरफ से ही फिल किया जाता है। आगे सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसकी एक निर्धारित शुल्क क्या है जो गवर्नमेंट द्वारा हर कोर्स की निर्धारित शुल्क रखी जाती है, वही कॉलेज वाले शुल्क को लेते हैं। आगे लिखा है पाठ्यक्रम एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा विश्वविद्यालय के नाम, यहाँ पर विश्वविद्यालय का जो भी नाम होगा तथा सूचनाओं को अंकित अध्ययन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। तो आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा। ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं जिससे कि आपका कोर्स सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसमें आपके विद्यालय द्वारा एक
मास्टर डाटा तैयार किया जाता है। मास्टर डाटा में आपकी कितनी सीटें हैं, आपकी कितना फीस है, आपकी कौन कौन कोर्सेस हैं जो आपको आपके विद्यालय में चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं वो आपके कॉलेज की तरफ से ही ये मास्टर डाटा तैयार किया जाता है। और मास्टर डाटा की जो डेट है वो डेट भी आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। जो आपकी डेट है वह 7 जुलाई से आपका मास्टर डाटा भरना स्टार्ट है और 25 नवंबर तक आपका मास्टर डाटा भरा जाएगा। लेकिन छात्र के मन में सवाल आ रहा होगा सर 25 नवंबर तो बहुत दूर है। आप परेशान ना हो क्योंकि 5 जुलाई से ही स्टार्ट है। तो सभी कॉलेज वाले 7 जुलाई से स्टार्ट है, तो सभी कॉलेज वाले 7 जुलाई से अपना मास्टर डाटा भर लिए होंगे। या कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो छात्र ऑनलाइन कर रहे होंगे तो उनके में कोर्स सेलेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसमें मैनुअली एक ही कारण है कि उनका जो मास्टर डाटा है वो अभी तक भरा नहीं गया है। जब तक मास्टर डाटा नहीं भरेगा तब तक आपका कोर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन ओपन ही नहीं होगा, चाहे जितने बार आप प्रयास करते रहें और चाहे जितने बार आप शिकायत भी करते रहें। अब आगे जैसे आप मास्टर डाटा भर लेंगे तो उसके आगे की एक प्रक्रिया भी होगी, तो उस प्रक्रिया को आप थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है मास्टर डाटा का सत्यापन। जब कॉलेज वाले आपके मास्टर डाटा को फिल कर लेंगे उसके बाद उस मास्टर डाटा को विभाग सत्यापित करेगा कि आपने जो सीटें भरी हैं, जो आपका पाठ्यक्रम है, जो आपकी निर्धारित शुल्क है वो एक्चुअली में सही भरी है कि नहीं भरी है। तो इसलिए ये सब कॉलेज वालों को सारी प्रक्रिया करनी है कि केवल छात्रों को इंतजार करना है। इस प्रोसेस में छात्रों को कोई भी किसी प्रकार का कार्य नहीं करना है। उसकी भी जो डेट रखी गई है वह 9 जुलाई से लेकर 12 दिसंबर तक मास्टर डाटा का सत्यापन किया जाएगा। इसमें एक स्टेप और होती है आपकी, यहाँ पर लिखा हुआ है फीस आदि का सत्यापन। ये लास्ट स्टेप होती है जो कि विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी करता है। उसके बाद ये मास्टर डाटा की प्रक्रियाएं होती हैं वो सारी आपकी एंड हो जाती हैं और 8 जुलाई से लेकर 5 दिसंबर तक सत्यापन की प्रक्रियाएं हैं वो आपकी चलती रहेंगी। तो जितने भी कैंडिडेट लगातार परेशान हो रहे थे उनके में सिलेक्ट कोर्स का ऑप्शन ही नहीं आ रहा होगा, तो उन्हें उम्मीद रही होगी जो जानकारी हमने बताई है कि किस कारण से उनका ऑप्शन ओपन ही नहीं हो रहा है। तो आप इंतजार करें, आपके कॉलेज वाले जैसे ही आपका मास्टर डाटा फिल कर देंगे तो आपके पास ऑप्शन खुल जाएगा और आप अपनी यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर पाएंगे। तो उम्मीद रही होगी सभी साथियों को जो हमने जानकारी बताई है जानकारी अच्छी लगी होगी। लगातार ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और जो भी आपके साथी हो उनके साथ भी ये समस्या आ रही हो तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें जिससे उन्हें भी जानकारी मिल सके कि सिलेक्ट कोर्स वाला ऑप्शन कब ओपन होने वाला है। एक बार पुनः सभी साथियों का आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। और सभी छात्र जो लगातार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाह रहे हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने टेलीग्राम चैनल की, हम अपने व्हाट्सएप चैनल की लिंक अवेलेबल करवा देंगे। तो उन लिंक पर आप ऐड होकर या ज्वाइन करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाएंगे, जिससे कि लगातार जब यूपी स्कॉलरशिप का आप फॉर्म भरेंगे तो आपको कोई समस्या आ रही है, आपका कोई ऐसा स्क्रीनशॉट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये स्क्रीनशॉट वगैरह है या कोई सूचना है हमारे इन दोनों ग्रुपों में भेज सकते हैं, जिससे कि ग्रुपों में आप सूचना को देखकर आपकी समस्या का हल उन ग्रुपों के माध्यम से भी कर पाएंगे। तो सभी साथियों का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।